गुरुकुल एजुकेशन स्पीक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम लोग जो ये 1.3 एक्सरसाइज है उसके एक एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार पूछा गया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को अगर समझें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा आप अपनी फंडामेंटल को इसमें रीचेक कर सकते हैं। जो अभी तक आपने सीखा है रियल नंबर में, उसको भी आप यहाँ पर रीचेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल 9 कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसके लिए अप्रोच बनाई जाए। यहां पे कह रहा है प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना, आपको हो सकता है पता हो ये इरेशनल नंबर है, तो ये मैटर नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि ये प्रूफ करिए कि ये इरेशनल है। तो सबसे पहले प्रूफ, जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो हम पहला स्टेप ये मानते हैं कि लेट एज्यूम, किसी चीज को प्रूफ करना है तो लेट एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसकी एक थ्योरम भी आपको पढ़ाई है, तो वो थ्योरम भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर दूंगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको देखिएगा और समझिएगा। वो जनरल थ्योरम है, वहां पर हमने a की जगह पर या n की जगह पे हमने 3 लिखा हुआ है। सिंपल। अब हमने जब इसको ये माना है तो रेशनल माना है, तो रेशनल को हम क्या करते हैं P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पे कंडीशन क्या होती है, ये 0 नहीं हो सकता और P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये ध्यान रखा जाता है। तो अब हम इसी की बात करते हैं। जब ये √3 रेशनल है तो हम क्या लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू √3। बस समझ गए बच्चों। यहां पे A, B क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स, और B कैन नॉट बी 0। ये 2 कंडीशन लागू होती हैं, वो हमने यहां पे लिख दी। अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं √3B, ये हमने लिखा है। अब हम इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप कहोगे सर स्क्वायर क्यों कर रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि हमारे पास स्क्वायर करने की एक मजबूरी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ है। तो हमें किसी भी ऐसी जगह पे रूट नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, √3 की जगह क्या आ जाएगा, 3B², राइट। अब हमने ये मान लिया कि जो A है, A² है, यहां पे क्या, लेट A² इज डिविजिबल बाय 3। यहां पे मैंने 3 माना है, लेकिन हो सकता है आपको यहां पे लिख के √5, तो आप लिख दीजिएगा 5। आप यहां पे लिख के √7, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा 7। तो ध्यान रखिए, मैं इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस को इसी में समझा दे रहा हूं। तो जो आप यहां पर ले रहे हो उसी को यहां पे लिखना है, ध्यान रखिए। तो क्या कहता है ये, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो ये भी थ्योरम थी, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उसी डिविजिबल नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 3K लिख सकते हैं। अगर ये इससे डिवाइड है तो ये ऑफ कोर्स इससे होगा, तो हमने यहाँ पे A की जगह 3K लिख देते हैं। जब 3K लिखा हमने तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आ गया 9K², और 9K² इज इक्वल टू क्या हो गया, 3B² हो गया। तो यहां पर हम B को इधर ले आते हैं, तो B² इज इक्वल टू K² बाई 3K², ये आ गया 3K²। जब ये आ गया तो हम ये नहीं कह सकते, वर्ड यूज करो, ये नहीं कह सकते कि B में भी एक 3 क्या होगा, फैक्टर होगा। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर क्या है,
को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। तो यहां पर क्या है? दिस बी कैन नॉट हैव 3 एज फैक्टर। ये फैक्टर की तरह नहीं रख सकता अपने पास। क्यों? तो एज पर आवर assumption A and B are co-prime numbers। तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता। जब ये हो नहीं सकता तो फिर क्या हो सकता है? तो इसका मतलब ये हो सकता है बच्चों कि हमने जो assumption माना हुआ वही गलत हो। तो क्या है हुआ इसका मतलब ये हुआ सो आवर assumption, क्योंकि जो चीज सामने दिख रही है उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। आवर assumption was wrong। इट मीन्स क्या था हमारा assumption? ये रेशनल नंबर है, इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये अक्सर √5, √2, √3, √7 किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको प्रोसीजर सही और यही ऑप्ट करना है। जहां 3 लिखा है वहां 2 लिखिए। अगर √2 के लिए पूछा गया है, 5 के लिए पूछा गया तो 5 लिख दीजिए। अगर 7 के लिए पूछा गया तो 7 लिख दीजिए। ये स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। पहले हम ये प्रूफ कर लेते, मान लेते हैं कि वो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के हिसाब से उसको डिफाइन कर देते हैं। डिफिनीशन के बाद हम क्या करते हैं? उस रूट को एलिमिनेट करते हैं। उसका तरीका स्क्वायरिंग है और वो हमने स्क्वायरिंग करते हैं और फिर हम वो जो 3 एक फैक्टर आ रहा होता है उसको रिमूव करते हैं बाय कंसीडरिंग दैट द नंबर कंटेन्स 3 एज ए कॉमन फैक्टर। तो वो जब आ जाता है तो फिर हमारे पास एक पेज फंस जाता है, एक पॉइंट रह जाता है कि वो चीज हमारे पास स्ट्रक्चरिंग फिर से होती है। वो स्ट्रक्चरिंग अगर नहीं होती तो ये प्रूव हो जाता है ये रेशनल नंबर है, लेकिन वो स्ट्रक्चरिंग फंस गई यहाँ पे वापस फिर। तो दोनों में 3 कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए क्या है? हमारा एजम्पशन रॉन्ग था और ये √3 एक इरेशनल नंबर है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें। आशा करते हैं आप बार बार वीडियोस को देख रहे होंगे। शेयर करिए, कमेंट करिए और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।